हे गाइस व्हाट्सअप डे 2 ऑफ मशीन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। एंड आज की इस वीडियो में पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मशीन लर्निंग स्टार्ट कर दी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो और अच्छी बात है। बिकॉज मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स है जो पता होने चाहिए। ठीक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एंड द फर्स्ट वन इज वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, लेट्स डिस्क्राइब इट। मान लीजिए मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि ये पूरा रूम है, ठीक है। इस रूम में अभी मैं बैठा हूं, मेरे सामने जस्ट टेबल है, ठीक है। मेरे हाथ में मेरा दूसरा फोन है, ठीक है। ये सारी चीजें इस रूम के कंसेप्ट में क्या है, रिस्पेक्टिव में ये इसके एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये इस रूम के अंदर है तो ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड एक रूल और है, ये इस रूम के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर चले गया तो ये इस रूम का नहीं रहेगा एलिमेंट, ये किसी और चीज का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रूम इस बिल्डिंग का क्या है, एलिमेंट है। ये रूम इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता, हमेशा इसके अंदर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर ही रहेगा, किसी भी तरफ रहे, किसी भी कोने में रहे, ठीक है, बीच में रहे, कहीं भी रहे। उसी तरह वेक्टर एक एलिमेंट है, किसका, वेक्टर स्पेस का। अब ऊपर आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट देख पा रहे होंगे। अगर आपने 10th 11th की मैथ्स कभी भी पढ़ी है बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो आपने देखा होगा कि ये जो ऊपर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिख रहा है, इसमें एक पॉइंट आपको भी दिख रहा होगा, ये है नॉर्मल डेटा पॉइंट। क्या इसको हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप हमेशा जब भी किसी भी डेटा पॉइंट की बात करोगे मशीन लर्निंग में, तो समझ जाना वो अपने आप में एक वेक्टर है। एंड वेक्टर की क्या पहचान होती है? अब आप बोलोगे सर क्या ये वेक्टर इस डेटा पॉइंट से अलग है? नहीं, वेक्टर भी इसी डेटा पॉइंट की तरह आप लिख सकते हो, जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मान लो फॉर एग्जांपल 1,1 है, ठीक है। ये अगर एक वेक्टर है तो इसके पास दो चीजें होना नेसेसरी है। पहला है कि इसके पास अपनी क्या हो, डायरेक्शन हो, ठीक है। आप ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट में अच्छे से देख पा रहे होंगे। दूसरी चीज, इसके पास अपना मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, ठीक है। तो जिस तरह एक वेक्टर के पास दो चीजें होना जरूरी है, उसी तरह जैसे मैंने बोला कि मैं एक एलिमेंट हूं, ठीक है, किसका, इस रूम का। उसी तरह इस रूम को भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक स्पेस है। मैंने तो प्रूफ कर दिया कि मैं एक एलिमेंट हूं, कैसे, मतलब मैं एक वेक्टर हूं फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन है, मेरे पास अपना मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द लेंथ, ठीक है। उसी तरह इस कमरे को भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ, मतलब इसकी भी अपनी रूल्स होते हैं, उसको मैं कैप्शन पे लिख रहा हूं, ठीक है। आप खाली कैप्शन में एक बार पढ़ोगे, आप समझ जाओगे कि ये रूम अपने आप में वेक्टर कैसे है, वेक्टर स्पेस कैसे है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जो कि हमारे लिंक में मिल जाएगा आपको, ठीक है, बायो के लिंक में। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाय।